दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू ठंडा खाना फेंक कर अन्न का अपमान क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। घर के बाहर बगीचे में ताजा जूही, बेला, चंपा और गुलाब के फूल की लड़ियां पंडाल की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। शाम को रोशनी से जगमगा उठे विद्या भवन। आज विद्या जी के छोटे बेटे हर्षित की शादी नेताजी की बेटी शिल्पा से थी। दोनों परिवार का आपसी मेल जोल और संबंध बहुत अच्छा था। कोई औपचारिकता नहीं, एक दूसरे के लिए बस खुले दिल से आना जाना और एक दूसरे के सामने खुद की बातें रखना। हर्षित के बड़े पापा, मम्मी, सासा, सासी, बुआ, मौसी सब आए थे। नेताजी विद्या जी की तरह संपन्न तो नहीं पर दिल से बहुत अच्छी और अपनी चार बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारी व सुशील भी बनाई थी। जब भी नेताजी की बात विद्या जी से होती वो अपनी दूसरी बेटी सुरभा जो कि बीएड कर रही थी उसकी शादी की चिंता हमेशा जाहिर करती। नेताजी के पति अचानक हृदयाघात से चल बसे। प्राइवेट नौकरी थी। अब विद्या जी के हाथ कुछ नहीं था जो चारों बेटियों को ऐसो आराम वाली जिंदगी देती, पर इतना ही कमाया हुआ धन था कि ठीक ठाक से निर्वाह हो सके। समारोह संपन्न होने पर सब घर के कपड़े बदल कर अपने अपने कामों में लग गए। अब घर की बड़ी बहू स्मिता की जिम्मेदारी थी कि सारे बर्तनों को खाली करके खाने वाली चीजों को समेट कर रखे। स्मिता बहुत नक्संडी और खुद को सर्वश्रेष्ठ समझती थी। हमेशा उसे यही लगता कि जितना खाना फेंको या बर्बाद करो उतनी रईसी दिखती हैं। इसके विपरीत स्मिता की देवरानी पूजा थी। चीजों को रखना, उसकी इज्जत करना और बर्बाद न करना सब गुण उसमें विद्वान थे। बहुत सारा खाना बच गया है। उफ, अब मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। हर दिन एक ही चीज। स्मिता ने अपनी देवरानी पूजा से कहा। पूजा दौड़ते हुए आई और स्मिता से बोली, दीदी रुकिए, आज नहीं खाया जा रहा ना, क्योंकि आज पार्टी थी। ये खाना तो हम कल गरम करके भी खा सकते हैं। स्मिता ने धीरे से पूजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, सोटी फेंक दे सारा खाना, नहीं तो हमें ही कल गरम करके खाना होगा। जल्दी जल्दी स्मिता खाना उठाकर फेंकने की तैयारी करने लगी। तब तक विद्या जी आकर बोलने लगी, स्मिता खाना क्यों फेंकती हो बेटा, कल काम वाली आएगी तो उसे दे देंगे। अच्छी नहीं है ये आदत। तुम हर बार बचा हुआ खाना किसी को देने की बजाय फेंक देती हो। किसी को खाने दो तो हक लग जाएगा और पेट भी भरेगा। स्मिता ने बहू को सिकोड़ते हुए कहा।
मैं तो नहीं खा सकती मम्मी जी। तब तक शिल्पा की बहन सुरभा आकर बोली, क्या हो रहा है दीदी, अब हमारे जाने का समय हो गया है, सोचे आपसे मिलती चलूं। वैसे क्या बात चल रही थी, क्या मैं जान सकती हूँ? स्मिता ने आकर कहा, कुछ नहीं, बस खाना इतना बच गया था, सोचे इन्हें निकाल कर फेंक दूं ताकि बासी न खाना पड़े। सुरभा ने कहा, दीदी छोटा मुंह बड़ी बात, एक मुफ्त सलाह देती हूँ। पूजा ने कहा, हाँ देना विचार सुरभा। स्मिता दूर खड़ी होकर सुन रही थी। सुरभा बोली, हमारे घर इतना ही खाना बनाते हैं जितना खपत हो सके, अगर किसी कारणवश खपत न हो सके तो कोशिश करते हैं उसे गर्म करके खा ले, या वही स्वाद अगले दिन नहीं चाहिए तो कुछ ट्विस्ट करके ताजा बना लेते हैं। इस तरह से खाना बनाने वाले को भी अच्छा लगता है और खाने वाले को भी, और अगर ज्यादा होता है तो फिर काम वाली या किसी अन्य को दे देते हैं। नाप तोल कर कुछ भी बनाना संभव नहीं, पर बच्चा खाना भी फेंकना शोभा नहीं देता, इससे अन्न की भी बर्बादी होती है। ये सब कुछ हर्षित की बुआ सुलोचना जी सुन रही थी। उन्होंने सुरभा से पूछा, तुमने ये कहाँ से सीखा? सुरभा ने मुस्कुराते हुए कहा, बचपन से माँ को यही करते देखा है और वो हमेशा यही सलाह देती, बेटी अनाज नहीं फेंकते अपमान होता है। कितने लोग भूख से तरसते हैं और लोग अनाज फेंकना अपनी शान समझते हैं। होश संभाला है तब से गांठ बांध ली है, अन्न का अपमान नहीं करना है। सुलोचना जी ने सुरभा के सामने उसका हाथ पकड़कर विद्या जी से बोला, भाभी कब से मैं सुरभा को देख रही थी, हमें तो आपकी बहू रानी की बहन दिल से भाग गई। मुझे अपने बेटे मेहुल के लिए सुरभा बहुत पसंद है। ऐसी ही घरेलू लड़की मुझे चाहिए थी जो कि हर चीजों का मोल समझ सके। आज ही नीताजी को बुलवाइए, बात आगे बढ़ाते हैं। विद्या जी ने नीताजी को फोन करके कहा, लीजिए समधन जी आपकी चिंता दूर हुई, जल्दी से मुंह मीठा कराइए, घर आइए, बताती हूँ क्या बात है। स्मिता को भी रास आ गई बात। उसने भी सुरभा के करीब जाकर पूछा, सुरभा मुझे भी खुश कर दिया तुमने। सबसे ज्यादा चिंता तो बच्चों के टिफिन के लिए रहती थी, अनजाने में वो भी चिंता का हल निकाल दिया तुमने। शिल्पा सबके बीच आकर खड़ी हो गई और सुरभा को गले से लगा लिया। स्मिता पूजा ने एक साथ शिल्पा से कहा, मिठाई खिलाओ छोटी, अब तुम्हारी बहन की पक्की शादी। और सब खिल खिला कर हंस दिए। प्रिय दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से ये संदेश
देना चाहता हूँ कि अधिकांश लोग आज भी खाना व्यर्थ करने में अपनी शान समझते हैं, पर हकीकत यह है कि इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि बेशक आपके पैसे हो, आपकी मर्जी, पर कभी किसानों को कड़कड़ाती धूप में खून पसीना जलाकर फसल उपजाते देखिए या किसी गरीब को भूख से सटपटाते देखिए तो जिंदगी से रूबरू होंगे। भूख क्या होती है, इसलिए खाना बर्बाद करने में अपनी शान न समझे। किसी कारणवश अगर बच जाता है तो उसे अलग अलग प्रकाश से प्रयोग में लाकर इस्तेमाल करे ताकि आने वाली पीढ़ी भी सहेजना सीखे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।